हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आज जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं उन सारी ही डेवलप्ड कंट्री में क्या हुआ है, जब वो डेवलप हो रही थी तो जो उनके सेक्टर्स हैं, जो 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, उनमें कुछ शिफ्ट आए हैं। पहले प्राइमरी सेक्टर मेन फोकस था, उसके बाद वो शिफ्ट सेकेंडरी सेक्टर पे आया और उसके बाद टर्शियरी सेक्टर पे। तो वही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो 3 सेक्टर है उनमें चेंजेस या फिर शिफ्ट आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कंसिडर्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इनिशियली। जब कोई भी डेवलप्ड कंट्री अंडर डेवलप्ड थी, डेवलपमेंट की जो उनकी जर्नी है उसमें इनिशियली जो प्राइमरी सेक्टर है उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना जाता था। वहीं पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, उसी का टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, वहीं पे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, मेनली एग्रीकल्चर में चेंज इन फार्मिंग मेथड। पहले एग्रीकल्चर में फोकस किया जाता था, उसके बाद एग्रीकल्चर में फार्मिंग मेथड्स में चेंजेस किए गए, कुछ न्यू एंड इनोवेटिव फार्मिंग मेथड्स लाए गए। अब जब फार्मिंग मेथड्स में चेंजेस हुए, न्यू एंड इनोवेटिव और बेटर फार्मिंग मेथड्स आए, उसके बाद क्या हुआ, agriculture sector began to prosper and it produced much more food than before। अब एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया, प्रॉस्पर हो गया, ज़्यादा डेवलप हो गया। और जब कोई भी चीज़ या कोई भी सेक्टर डेवलप हो गया है तो वहाँ पर क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वही एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी हुआ कि वहाँ पर भी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, जिसके चलते क्या हो रहा था, अब एज़ कम्पेयर टू अर्लियर बहुत ज़्यादा फूड बन रहा था, ज़्यादा टोटल प्रोडक्शन हो रहा था। अब जब यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ का टोटल प्रोडक्शन बेटर है, ऑलरेडी ये सेक्टर क्या हो चुका है, प्रॉस्पर हो चुका है। अब जो लोग पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में थे वो अदर एक्टिविटीज़ में भी शिफ्ट होने लगे। सो पीपल टेक अप अदर एक्टिविटीज़ लाइक क्राफ्टिंग। अब लोग क्या होने लगे, अदर एक्टिविटीज़ में भी शिफ्ट होने लगे। पहले प्राइमरी सेक्टर के अंडर ही अदर एक्टिविटीज़ में शिफ्ट होने लगे, जैसे क्राफ्टिंग वगैरह में शिफ्ट होने लगे। अब जब यहाँ पर भी हो गया, उसके बाद जब सेकेंडरी सेक्टर आए, जब और फैक्ट्रीज आए, तो क्या हुआ, यहाँ से लोग जो है सेकेंडरी सेक्टर की तरफ गए। सबसे पहले क्या होता था, प्राइमरी सेक्टर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना जाता था, उसमें पर्टिकुलर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे ज़्यादा फोकस रहता था, वहाँ पे ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट उससे माना जाता था। उसके बाद जब फार्मिंग मेथड्स में चेंजेस आए एग्रीकल्चर में, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रॉस्पर हो गया, वहाँ पे ज़्यादा टोटल प्रोडक्शन होने लगा। अब जब ये प्रॉस्पर हो गया है, डेवलप हो गया है, तो यहाँ से क्या हुआ कि लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हुए। पहले तो लोग अदर एक्टिविटीज़ को कंसिडर करने लगे, जैसे क्राफ्टिंग वगैरह, इन सब में एम्प्लॉय होने लगे। जब यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आ गई प्राइमरी सेक्टर में, तब लोग क्या हो गए, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए। क्या रीज़न है जिसकी वजह से लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए, वो क्या है, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। जो न्यू मेथड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो इंट्रोड्यूस होने लगे। मींस पहले जैसे लेबर इंटेंसिव होता था, पहले लोग बहुत मेहनत करते थे, मशीन्स आने लगी, न्यू मेथड्स इंट्रोड्यूस हो गए। और यहाँ पर एक और है कि जब यहाँ पर एक्स्ट्रा फूड बन रहा है तो उसको भी प्रोसेस करने के लिए, उसको भी किसी नई न्यू चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए और फैक्ट्रीज लगी, या और सेकेंडरी सेक्टर की तरफ लोग जाने लगे। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में फ्रूट का प्रोडक्शन हो रहा है, फ्रूट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उस फ्रूट से न्यू चीज़ें बना सकते हैं, जैसे जैम, जूसेस, ये सब। और ये सब कहाँ बनेंगी, फैक्ट्रीज में बनेंगी। इसीलिए जो लोग हैं वो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने लगे, क्योंकि वो एक नीड भी थी और क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ग्रो भी हो गया था। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि जो न्यू मेथड्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। अब जब न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस हुए तो उससे क्या हुआ, फैक्ट्रीज स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। फैक्ट्रीज जो है एक्सपेंड करने लगी और फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी। अब जब फैक्ट्रीज और ज़्यादा सेटअप होने लगी तो इससे क्या हुआ कि अब सेकेंडरी सेक्टर का जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया।
सबसे ज़्यादा पहले जो था प्राइमरी सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन हो रहा था, अब सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा है क्योंकि ये बहुत इजी हो गया था। इसीलिए अचानक से या ग्रेजुअली क्या हुआ कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो गया और एम्प्लॉयमेंट भी इसमें इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से जो लोग थे वो सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो गए। अब जब सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, एक शिफ्ट आया सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर की तरफ। अब टर्शियरी सेक्टर में देखते हैं। जैसे मैंने कहा शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर, अब जो है सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट हुआ। सर्विसेज सेक्टर हैज़ बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब जो है सर्विस सेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया था, क्योंकि ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर को भी सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है और सेकेंडरी सेक्टर को भी प्रोवाइड करता है। जब प्राइमरी सेक्टर प्रॉस्पर हो गया है, सेकेंडरी सेक्टर प्रॉस्पर हो गया है, तो ऑटोमेटिकली सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ेंगी। इसीलिए अब क्या हुआ कि सर्विस सेक्टर मोर इम्पॉर्टेंट बन गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया, क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्टर को भी सपोर्ट सिस्टम की तरह हेल्प कर रहा है और प्राइमरी सेक्टर के लिए भी सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहा है। ऑटोमेटिकली जो सर्विसेज हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, दोनों को ही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए अपने गुड्स को मूव करने के लिए। वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो किसकी है, टर्शियरी सेक्टर की है। यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है उसकी नीड अराइज हो गई, उसकी नीड बढ़ गई, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट बन गया। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, जब ये इम्पॉर्टेंट बन गया, इसमें भी एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी, तो बहुत से लोग क्या होने लगे, इस सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लगे। जो वर्किंग पीपल हैं वो इस सेक्टर में एम्प्लॉय होने लगे। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से जो लोग हैं अब वो टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉय होने लगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कम मेहनत में उनको क्या करना मिल रहा है, ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिल रही है। अगर एक फार्मर से कंपेयर करें तो वो फार्मर क्या करता है, दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसके बाद उसे कुछ मिल पाता है। लेकिन टर्शियरी सेक्टर में सिर्फ सर्विस रेंडर करने से इजीली जो पर्सन है वो अर्न कर सकता है, इसीलिए लोग जो हैं वो टर्शियरी सेक्टर की तरफ मूव करने लगे और ऑटोमेटिकली टर्शियरी सेक्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन गया इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें हमने देखा कि पहले कैसे प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुआ, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट हुआ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा या ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।